रिडंडेंट फीचर्स को रिमूव करना फीचर इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट टास्क है। इसको हम डिमेंशन रिडक्शन भी कहते हैं। सेम टास्क को वी आल्सो कॉल द डिमेंशन रिडक्शन इन मशीन लर्निंग। एक्चुअली ये इतना इम्पोर्टेंट टास्क है। मुझे ये टास्क इंक्लूड करना पड़ा, आल्थो ये अभी हम इसको प्रोजेक्ट में यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से कुछ असल में हमने प्रीवियसली इसको देख भी लिया। कोरिलेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसकी मुनासबत से इसको इंट्रोड्यूस कराना जरा कंपैरेटिवली इजी है। तो ये अभी हम इसको थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट में शायद ना यूज करें, या बाद में हम इसे देख भी सकते हैं फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए। पर जरा क्विकली देख लेते हैं रिडंडेंट फीचर्स का मतलब क्या होता है। रिडंडेंट फीचर्स समटाइम हमारे डाटा में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, यानी कि ऐसे इनपुट कॉलम्स होते हैं जो सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एज एक कॉलम है और वो हमें बताता है किसी पर्सन की एज 18 है, 19 है, 20 है, इस तरह सो ऑन, और साथ ही उसकी डेट ऑफ बर्थ गिवन है और वो उसके बर्थ डेट ऑफ बर्थ बताता है, या उसकी पैदाइश के नंबर ऑफ डेज कितने हो गए हैं वो गिवन है। तो ये तीनों कॉलम्स एक्चुअली सेम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। जब ऐसा सिनेरियो है तो असल में हमें इन तीनों में से कोई एक कॉलम को अपने पास रखना चाहिए। अगर हम तीनों कॉलम को इस्तेमाल करेंगे आगे मॉडल ट्रेनिंग के लिए, तो मॉडल जो है वो ठीक काम नहीं करेगा। इसके लिए एक खास स्पेसिफिक टर्म यूज होती है विच इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। लेकिन अब भाई क्योंकि हम इसको टेक्निकली नहीं देख रहे कि ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग से क्या मुराद है, तो अभी के लिए आप यही समझिए कि जब एक ही इंफॉर्मेशन को मल्टीपल फीचर्स, यानी कि मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल एट्रीब्यूट हमें सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हों, उस वक्त जो जब हम अगर उस डाटा के साथ मॉडल को ट्रेन करेंगे तो मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए हम ये करते हैं कि हम इन फीचर्स को रिड्यूस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंट फीचर्स, कि हम रिडंडेंट फीचर्स को खत्म कर रहे हैं। या इसको, क्योंकि आप देखें इस वक्त अगर सिर्फ हमारे पास यही डाटा सेट हो, तो इस वक्त डाटा सेट की डिमेंशंस 3 है। तो इसी मुनासबत से फिर हम कहते हैं हम ये दो डिमेंशंस को हटा रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिमेंशन रह जाएगी। तो इसको हम डिमेंशन रिडक्शन भी कहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स बोली जाती हैं और इसको आइडेंटिफाई करना काफी आसान है। ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। काफी एल्गोरिथम भी हैं, जैसे पीसीए का एल्गोरिथम है एक। लेकिन अभी हम जो अप्रोच यूज करेंगे वो ये है कि हम कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे। कोरिलेशन हमने पढ़ा था। कोरिलेशन ये हमें बताता है कि जब दो एट्रीब्यूट आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा हाईली कोरिलेटेड है, कोरिलेशन पीयरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बड़ा हाई होता है। अब अगर दो एट्रीब्यूट का जो कोरिलेशन हाई है, तो हम उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट रख लें, तो इसका मतलब है वो दोनों एक ही सेम इंफॉर्मेशन देना है, तो जो काम दोनों ने करना है वो एक भी कर देगा। और अगर हम दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारा मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस इंपैक्ट करेगी। तो कोरिलेशन एनालिसिस अगर आप पूरे डेटा सेट का एक ही जिस्ट में देखना चाहते हैं, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स को देखने के लिए तमाम डेटा सेट का, तमाम कॉलम्स का जो है हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। वो हम ग्राफिकली बड़ा अच्छी तरह विजुलाइज कर सकते हैं। सो क्विकली हम उसको देखते हैं कि वो हम किस तरह करेंगे। तो उसको करने के लिए हम नोटबुक में आते हैं और यहाँ पे मैं आपको हीट मैप दिखाता हूँ। इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द हीट मैप। हीट मैप क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम हमारे पास, क्योंकि कोरिलेशन में पता है हम न्यूमेरिकल फील्ड्स के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल फील्ड्स को अगर हम ने पहले एक दफा अलग कर चुके हैं, तो हम देख लेते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल फील्ड्स अवेलेबल हैं। अगर न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं तो हम उसी डाटा फ्रेम को यूज करते हैं, कर लेते हैं। ये एक्चुअली डीएफ अंडरस्कोर नाम न्यूमेरिकल फील्ड में हमने पहले किसी टास्क के अंदर ये सेपरेट किए हुए हैं। तो अब हम इसी को अगर यूज करें, तो हम अगर आप देखें इसका ये
कोरिलेशन का एक फंक्शन होता है। अगर आप पूरे डेटा सेट पे कॉल करें तो आप किसी कॉलम पे कॉल, दो कॉलम पे भी कॉल कर सकते हैं, आप पूरे डेटा सेट पे भी कॉल कर सकते हैं। आप ये पूरे डेटा सेट पे चलेगा तो हम एक मैट्रिक्स दिखा देगा। ये एक्चुअली आप हमें बता रहा है ओवरऑल पूरा कोरिलेशन क्या है डिफरेंट का, यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो फ्लोर्स हैं, इसका अगर हम बाथरूम के साथ देखें तो ये 0.9 है। तो ये कोई इतना जो है वो कोरिलेटेड नहीं, लेकिन फ्लोर और टोटल फ्लोर की रेशियो ज्यादा है, 0.71 है। तो ये हम कह सकते हैं कोरिलेशन है। इसी तरह जो है लिफ्ट है, लिफ्ट का इनमें देखें कि सबसे हाई कोरिलेशन जो है वो जिम के साथ है, या टोटल फ्लोर्स के साथ है। अगर फ्लोर ज्यादा तो मे बी लिफ्ट हो वहां पे। तो ये कोरिलेशन बड़ा अच्छा आपको बताता है। जो जहाँ पे कोरिलेशन बहुत हाई हो, मे बी 80-90 के करीब हो, तो उन कॉलम्स को हम रिमूव कर सकते हैं। कुछ जगह पे आपको ना डायगोनली 1 नजर आएगा, वो उसका मतलब ये है कि इसका अपने साथ ही कोरिलेशन है, क्योंकि एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स पे वो रिडंडेंट हो रही है ये दोनों, जहाँ पे इनका क्रॉस आ रहा है, तो उस जगह पे ये हाई है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द वे आप कोरिलेशन यहाँ से आइडेंटिफाई कर लें, जो उनसे आपको ज्यादा लगे कोरिलेटेड है एक दूसरे से हाईली, तो उनको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला हो रहा है कि हमें ना ढूंढना पड़ रहा है एक एक वैल्यू को। तो अगर आप क्विकली देखना चाहते हैं तो ये उस तरह हमें नहीं, एक एक सेंस एक 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 सीन के अंदर नहीं सब कुछ बता रहा। तो उसके लिए हमारे पास सी बॉर्न का एक बड़ा अच्छा टूल है विच इज कॉल्ड हीट मैप। तो हम इसी कोरिलेशन को यूज करते हुए एक पूरा वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे जिसको ये यूज करके हमें उसकी हीट दिखा देगा। यानी कि जहाँ ज्यादा हाई कोरिलेशन होगा वहाँ ज्यादा कलर्स, डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, जहाँ कम होगा वहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगे, तो वो हम उससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो हम सी बॉर्न ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्टेड होगा ऊपर कहीं पे, तो हम नहीं है तो आपको इंपोर्ट कर लें उसको। और यहाँ पे उसका एक फंक्शन होता है हीट मैप का। हीट मैप के फंक्शन के अंदर हम जो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, वो यही वाला जो कोरिलेशन है फैक्टर जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को हम हीट मैप में यहाँ पे पास कर देते हैं। अब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए तो ये आपको एक ग्राफिकली दिखा देगा। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे लाइट कलर है वो आपस में बड़े हाईली कोरिलेटेड है। यानी कि आप ये देख सकते हैं जिम और ये वाला जो है ये काफी हाईली कोरिलेटेड है, जिम और स्विमिंग पूल। तो जिस जगह पे जिम है वहां पे हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल है। तो ये इस तरह इनकी कोरिलेशन ज्यादा है। और मे बी सम टाइम जो है फीचर कोरिलेटेड है, लेकिन हम उसे रिमूव नहीं करना चाहते क्योंकि वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। तो आप इसको मजीद बेहतर भी कर सकते हैं, आप हीट मैप को जिस तरह आप इसके अंदर खुद से अपना कलर मैप बता सकते हैं। लाइक हम अभी जो डिफॉल्ट कलर मैप है वो ये था, इसमें जो डार्क कलर है वो लाइट कम कोरिलेशन पर। लेकिन अगर हम कहें कि हम डिफरेंट व्यू देखना चाहते हैं, यानी कि हम मैं चाहता हूँ कि मुझे सबसे स्मॉल जो कोरिलेशन है उनका ब्लू येलो आ जाए, उससे जो ज्यादा हो उनका ग्रीन आ जाए, और जो सबसे ज्यादा हो उनका ब्लू ब्लू आ जाए, तो मैं अपना हीट मैप बता सकता हूँ कि ये उसकी कलर स्कीम क्या है, कलर मैप क्या होगा। तो वो फिर अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकेगा, कर देगा। यू कैन मेड योर ऑन कलर प्लेट, जिस तरह भी आप इसको करना चाहें। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये वाले फीचर्स आपस में काफी कोरिलेटेड हैं ये वाले। तो इस तरह हम उसको देख सकते हैं। इन एडिशन ऑफ दैट यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन एनोटेट योर कलर मैप। अब इसके ऊपर आपको वो वैल्यूज नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो यू कैन डू थ्रू दी एनोटेट एट्रीब्यूट, और आप इसकी वैल्यू ट्रू कर दें तो ये आपको जो है वो इसके ऊपर नंबरिंग भी लिखी हुई दिखा देगा। समटाइम क्योंकि आपकी फिगर का साइज इतना बड़ा नहीं होता, तो वो जब नंबरिंग दिखाता है तो ओवरलैपिंग करती है, और वो उस ओवरलैपिंग की वजह से आपको चीजें ठीक नजर नहीं आती। तो वो उसके लिए आप फिर पीएलटी जब हमने यूज किया था इंपोर्ट मैटलैब से पी वाई प्लॉट को, और फिर उसको एज ए पीएलटी किया था, वो एक्चुअली प्लॉट्स की को की कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो यूज होता है। तो हम उसके थ्रू प्लॉट डॉट सब प्लॉट, उसके अंदर हम कहते हैं जो भी प्लॉट्स बनेंगे उनका जो फिगर साइज है वो हम बता सकते हैं, ये सब प्लॉट्स है। और इसका जो फिगर साइज है वो हम कह देते हैं ये इतने इंचेस का फिगर साइज होगा, जिससे मे बी हमें ये जो ओवरलैपिंग नजर आ रही है वो बंद हो जाए। तो ये आप इस तरह
इसको जो है वो बेहतर तौर पर अपने इमेज को सेट कर सकते हैं। तो आप देखें जो इसका साइज बड़ा होने से अब हमें थोड़ी सी वजाहत के साथ ये नजर आ रहा है, ओवरलैपिंग खत्म हो गई है। तो पर इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि सम टाइम हमें ये वाली रिपोर्ट्स को यूज करना पड़ता है इनटू आवर प्रेजेंटेशंस और इन इनटू आवर स्टोरी टेलिंग ऑफ द डाटा, कि ये कौन से फीचर्स आपस में हाईली कोरिलेटेड हैं, कौन से, तो उस वक्त फिर हमें ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल इट इज ए वेरी गुड नॉलेज हाउ टू actually show the correlation among different attribute of a data frame on a single figure that can communicate quickly to other stakeholders. तो इसी से अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, किचन जेनी के मूव करते हैं इनटू आवर नेक्स्ट वीडियो।